गुड इवनिंग बेटा, क्या हाल चाल है सभी के? और कैसा रहा संडे? हम बढ़िया हैं बेटा। संडे कैसा रहा आपका? अच्छा था। कुछ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, आप आ गए हैं? यस सर। कहाँ चले गए थे आप? सर वो एक्चुअली ना एक्चुअली मेरे ब्रेसेस है तो सर मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ट्रीटमेंट। तो मेरे इलास्टिक्स लगे हुए थे, उस वजह से हेडेक वगैरह होता था, तो स्क्रीन टाइम अवॉइड करना था थोड़ा। ओके। तो फिर तो हाँ, स्क्रीन टाइम यदि अवॉइड करना था तो फिर तो हमारे क्या कहते हैं लेक्चर वैसे भी नहीं हुए होंगे। क्या नाम है उसका? रिकॉर्डेड में भी नहीं या होंगे। तो संडे को अच्छा। चलिए। ये अभी सर मैं अभी आपका सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अभी कुछ और आनी बाकी हैं? कौन सी प्रॉब्लम? मतलब कुछ ना कुछ हमें होता रहता है बेटा कि कभी क्या कभी क्या। तो जैसे हाँ, अभी ठीक है सब? सर मैं कंप्लीट करके रखती हूँ अपना काम। ठीक है। आज सुबह ये क्लास शुरू होते ही जो है मतलब नंबर 30 टच कर गया है। नहीं, सफाई तो मैं कह दिया, सफाई तो जरूरी है क्योंकि ये जरूरी है कि भाई हाँ। नहीं, आप देखो ना बेटा, आप यदि चीजें नहीं सिखाई जाए, हाँ सबको भुलावे में रखा जाए, तो हाँ, कल का घटनाक्रम आपको पता ही होगा कि नीट के एग्जाम देने वाले लगभग हाँ, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं। हम्म। हैं? हाँ मतलब ऑब्वियस ही बात है, पेपर जब भी ठीक आएगा, हाँ जब भी ठीक आएगा तब हाँ, जो आराम से कर रहा है कुछ भी वो बंदा परेशान होगा। भाई आप बहुत नॉर्मल आराम की जिंदगी खेलते कूदते हुए पढ़ सकते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन पढ़ने में खेलना खेलना कूदना वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। भाई पढ़ाई के वक्त भी जो है सब कुछ मतलब बहुत कैजुअल है। क्लास में भी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट चल रहा है। पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि अब जो बच्चों की नई खैप है ना वो ऐसी ही है। 10 घंटे के लेक्चर में उनको पूरा सब्जेक्ट चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हाँ, गलत डायरेक्शन में हैं। और गलत डायरेक्शन में है तो मतलब अब हाँ क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर शायद कोई सख्ती नहीं हो रही है। डिसिप्लिन जो है ना, वो नहीं है हमारी स्टडी प्लान जो भी है। नीट के एग्जाम में जिसमें कहते थे कि यार कुछ भी तो नहीं आता है ना, हो गई सबकी वाट लग गई, आप देखो। मतलब लिटरली लिटरली रो रहे थे बच्चे, मतलब ऐसा हाँ फीडबैक है हमारे साथी लोगों का जो सेंटर्स पे गए थे। और ऐसे बच्चे रो रहे थे जिनका मतलब सिलेक्शन जो है, तो बहुत दूर की बात है, जो अपनी रैंक अच्छी माने हुए थे अब उनके सिलेक्शन की फाइट लग रही है उनको। तो सब कुछ बहुत आराम से कभी भी जिंदगी में नहीं चलता है। कट ऑफ नीचे जाना एक अलग बात है बेटा। ठीक है ना, लोग हाँ कट ऑफ नीचे जाने से एक हाँ, मतलब एक तरह से क्या होता है, पेपर की जब पैटर्न चेंज होती है, क्वालिटी चेंज होती है, तो सिर्फ कट ऑफ नीचे नहीं जाता है, कुछ और भी घटनाक्रम होते हैं। जब पेपर जरूरत से ज़्यादा आसान होता है तो कुछ ऐसे लोग ऊपर आ जाते हैं जो वाकई नहीं आने चाहिए, जिन्होंने सिर्फ हाँ एक तरह से रटा हुआ है सब कुछ। मतलब नीट में अभी यही चल रही थी स्थिति। फिजिक्स तक हाँ, फिजिक्स तक रट लेते थे वो। वह केमिस्ट्री बायो तो रटना ही है, फिजिक्स भी रट लेते थे। और रटते भी कैसे थे कि ये क्वेश्चन इतनी बार आया तो इसका आंसर ये याद कर लो। हाँ इस लेवल पर हाँ सब चीजें चल रही थी। तो ये जो तरीका है ना कि भाई हाँ, आप सब कुछ बहुत आराम से लाइफ चलती रहे और उसके बाद आप सक्सेसफुल भी हो जाओ, नहीं भैया, लाइफ में सक्सेसफुल होना है कहीं पर भी तो पेन तो लेना पड़ेगा, पेन तो होगा। किसी शायर ने कहा भी है ना कि यदि किसी हाँ, अच्छे व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने कहा है कि यदि आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है
तो समझ जाओ कि जिंदगी अच्छी, हाँ जिंदगी, आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ मतलब ये, हाँ पहले किसी और ने बोला है, ठीक है। तो हाँ, सच यही है। और हमारी में से भी कई लोग हैं जो मतलब कूल डाउन है कि ठीक है यार चल रहा है ना, क्या है, वही तो शर्मा जी रोज आते हैं, उसमें क्या है। और उनकी उनकी शक्ल में ऐसा क्या है जो उनको रोज देखा जाए। गुड इवनिंग जी। देखो आज तो 34 हो गया है भाई। दिव्या कटारिया, आज तो हमारे बीच में दिव्या दीदी भी हैं। कहाँ गई थी आप? सर वो एक्चुअली मेरे पुराने स्कूल से एडमिशन हटाना था, तो पुराने स्कूल में एनरोल थी मैं इतने दिन, अभी क्योंकि वापस मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शायद पहले भी आप एक ही बार आई हैं बेटा, मतलब मुझे कुछ ऐसा ध्यान है। हाँ सर। आपका तो शायद नाम ग्रुप पे भी नहीं था मैंने, हाँ आपको तो नाम भी नहीं आया था ग्रुप पे शायद। सर आपने रिमूव कर दिया। अच्छा आप ग्रुप पे थे। यस सर। ये भी एक स्ट्रेंज है, मतलब एक, हाँ जबरदस्त बात है कि आप ग्रुप पे थे, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हाँ ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, आपका नाम मुझे याद नहीं है, हाँ आपके नाम देख देख के मैंने रिमूव किया है। तो ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने हटाया है, किसी और नाम से होगा या तो। सर DIA था। हाँ DIA, हाँ ये तो था, ये तो शायद मैंने बोला भी था कि ये किसका है। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो हाँ भैया हमारी आपसे बार बार करबद्ध निवेदन है, हम तो बल्कि ये कहते हैं कि आप कहें तो हम जो है दंडवत प्रणाम भी कर लें आपको कि भाई आप क्लास में रेगुलर रहा करें, तभी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि समय के साथ हम जब हाँ आगे बढ़ेंगे, अब जैसे जैसे सिलेबस को ख़त्म होने के बाद, हाँ आपको पता है कि हमें जो अलग चीज़ें करनी है, उस वक्त तो और पेन होगा, क्योंकि पढ़ने को कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, पेपर पेपर देंगे, यही सब करने वाले हैं उस वक्त। तो उस वक्त तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग भागेंगे। तो इसलिए जो है मतलब हाँ आप ये ध्यान रखें कि यदि उस वक्त आपको रिटेन करना है अपने आप को, तो सिलेबस की जो जर्नी है हमारी, उसमें आप रेगुलर रहेंगे तो ही हाँ वहाँ कुछ कर पाएंगे। वरना वहाँ से भागना तय है, क्योंकि वहाँ कुछ पढ़ाने को नहीं होगा किसी टीचर के पास, और वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे। वो भी कराएंगे क्या, कुछ नहीं कराएंगे, मतलब आपको देंगे और डिस्कस करेंगे। और उस वक्त जो कर लेगा मेहनत, वही आगे निकलेगा, हाँ मतलब सिलेक्शन भी उसी का होगा, रैंक भी उसकी आएगी। क्योंकि गेम पढ़ने का है ही नहीं, गेम तो करने का है। जितना करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, जितना हाँ धीरे लेवल भी बढ़ेगा उसका, और वैसे के वैसे हाँ आप जो है फिर कुछ अच्छा कर पाएंगे। 17 से 33, वाओ। 33 वो भी। आज उसी की तैयारी थी, क्लास ही। अच्छा चलिए कोई नहीं। तो हाँ हम लोग शुरू करें डिस्कशन में, क्या कहता है बेटा? अच्छा असाइनमेंट्स में 20 क्वेश्चन बाकी थे, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, असाइनमेंट है क्या? टेस्ट वाले में हाँ, आप ही ने तो कहा था कि हाँ रोहित सर कह रहे हैं कि समय बहुत हाँ बच जाता है, मनोज सर से को पेपर लेंदी दें। कहा था ना आपने, आप ही ने मुझे याद है कि आप ही लोगों ने कहा था ये बात, मुझे अच्छे से याद है। आप लोगों ने कहा था कि मैथ्स का पेपर जो है, हम उससे पहले नहीं बना रहे थे, हमने ये भी कहा था कि हमने नहीं बनाया भाई, हमें नहीं पता कि कितने मिनट में होने वाला पेपर है नहीं है। तो आपने कहा था, तो हमने कहा था कि ठीक है हम जिम्मा ले लेंगे। तो हाँ। हम्म, नहीं क्यों फिर फायदा क्या हुआ? फिर फायदा क्या हुआ? चलिए, तो असाइनमेंट में हमें आखिरी 20 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, और संडे का पेपर है ना।
तो पेपर संडे का, हाँ क्या तारीख थी, 4 है ना, 7 मई 2025 ये था। और एक क्लास टेस्ट, ठीक है, ये 3 मई का भैया। नंबर क्योंकि मुझे याद नहीं कौन कौन से नंबर चल रहे हैं ये। फिर इसके बाद, हाँ इसके बाद हम बात करेंगे, बिल्कुल आसान सा पार्ट। आज आज पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा कि कुछ भी पढ़ाने को नहीं मेरे पास। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, फिजिक्स में भर भर के किया हुआ है आपने, ठीक है ना। तो इसमें मेरे पास हाँ कुछ भी नहीं है पढ़ाने को। बस मैं तो सिर्फ ये कि हाँ सिलेबस में है, तो आप लोग कंप्लेन ना कर दें कि ये वाला टॉपिक सर ने नहीं पढ़ाया, फिर मेरी सैलरी ना कट जाए, इसलिए मैं टॉपिक को ले रहा हूँ, वरना मैं नहीं लेता हूँ नॉर्मली कई काफ़ी बैचेस में। तो ठीक है ना, तो सैलरी नहीं कटनी चाहिए मेरी, ध्यान रखना। लाइए, नहीं नहीं यार, हाँ टॉपिक, हाँ ये तो लिख ही सकते हैं ना कि सर ये वाला टॉपिक जो है नहीं पढ़ाया सर ने। चलो, लाइए 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 लाइए, हम हाँ फटाफट से आ जाएं। हमारा असाइनमेंट, असाइनमेंट टैग कर दो वापस। हाँ हाँ, असाइनमेंट आ गया, मिल गया मेरे को। कहाँ तक कर लिया था हमने? 40 तक। तो 41 से लेके 50, 44। कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है, लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। सीरीज बन रही है। x1 क्या बनेगा? x1 बनेगा 2 + 2 cos थीटा। तो ये आप देखो, ये बन जाएगा 2 cos थीटा/2। क्यों? 1 + cos थीटा क्या बन जाएगा? 2 cos² थीटा/2। तो ये 2 cos थीटा/2। ऐसे x2 क्या बन जाएगा बताओ? वो बन जाएगा 2 cos थीटा/2²। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जो है वो पाई/6 है। और उसके बाद तो आपका कुछ क्वेश्चन में बचेगा ही नहीं आई थिंक, उसके बाद तो कर दोगे मेरे हिसाब से। फिर 45, at the end points and the midpoint of a circular arc AB, at the end points and the midpoint of a circular arc AB, tangents line are drawn and point A and B are joined with a chord. Prove that ratio of the area of two triangles thus formed tends to 4 as the arc AB decreases indefinitely. ये क्वेश्चन समझ में आ गया था? तो फिर तो होना चाहिए था भाई। एक सेमी सर्कल बोल रहे हैं, सर्कुलर आर्क ए बी, ठीक है। तो ये सर्कुलर आर्क बोल रहा है, ये सर्कुलर आर्क, और अच्छे से बनाए। हाँ जी, ये सर्कुलर आर्क ए बी, ए बी, टेंजेंट्स लाइन आर ड्रॉन एंड द पॉइंट ए एंड बी। वो कहता है एंड पॉइंट पर और मिड पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा है, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट पे टेंजेंट ये बन गई, इधर तो इधर ये बन गई टेंजेंट एंड पॉइंट पर, ये एंगल 90 डिग्री है। और एक मिड पॉइंट पे बन गई, ठीक है, ये है। फिर कहता है हाँ, ए एंड बी आर ज्वाइंट विद अ कॉर्ड। ए बी एक कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया है, ये था जी ए बी कॉर्ड। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ हाँ टू ट्राइंगल दस फॉर्म। दो ट्राइंगल जो ऐसे बन रहे हैं, कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं? हाँ भाई, यहाँ पर हम इस सेंटर को तो ओ मान लेते हैं,
टेंजेंट लाइंस आर ड्रॉन एंड एंड पॉइंट टाइप का आ ही गया है, आर जॉइंड विद द कॉर्ड, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल दस फॉर्म्ड टेंड्स टू 4 एज आर्क ए बी डिक्रीजेज। हाँ, ये जो ए बी जो है वो जीरो होता जा रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच करे। तो कौन कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहा है वो? इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है जो टेंजेंट का, वहां पे उस पॉइंट के साथ जो बन रहा है। हाँ, बाकी लोग भाई कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ये पॉइंट है मान लो पी और क्यू, तो अभी भी ट्रायंगल कहाँ बने? काफी लोगों को टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटेंड करें। एक मिनट, बाकी लोगों को भी बोलने दो, बाकी लोगों को समझ में आने दो ना क्या है। एपी को एक्सटेंड करेंगे और बिल्कुल सही कि भाई यहाँ से ये जो टेंजेंट्स हैं इनको हमें ऐसे बढ़ा देना है। अब दो ट्रायंगल कौन कौन से बन गए? एक ये बन गया और एक ये बड़ा बन गया। ठीक है, तो ये जो है अब इसमें क्या क्या दिक्कत आई बताओ? क्यों भाई? भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है पूरा, इस एंगल को एज्यूम करोगे, एस को एज्यूम करोगे, सारे एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। स्केच नहीं बनाया था आपने इसका मतलब? हाँ, इसीलिए मैं बार बार पूछा था कि भाई क्या करेंगे, जो कोई बोल रहा था उसको मना किया कि नहीं बाकी को सोचने दो। उसका रीज़न यही है कि ये बनना जरूरी है, समझ में आना चाहिए दो ट्रायंगल कौन से और क्या बात कर रहा है। अभी वो ए बी को जीरो अप्रोच करा रहा है वो। हाँ जी, 46 से लेके 50 तक कोई और? 47 में सीरीज को कैसे सिंपलीफाई करें? 47, एक मिनट क्वेश्चन देखें क्या है। x naught lambda x1 to lambda and the sequence of a real number is defined as xn plus 2 is equals to 1 plus xn plus 1 upon xn। ठीक है, then evaluate the value lambda tends to infinity, यानी x नॉट की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो x। ठीक है, क्या दिक्कत आई बताओ? सिंपलीफाई कर देते सीरीज को, लेकिन वो सिंपलीफाई होते नहीं आए। आपने कैसे सिंप्लीफाई किया बताओ, एक बार डिस्कस करते हैं। सर इसको xn माइनस 1 निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, xn माइनस वन क्यों? कि सर वो टेलीस्कोपिक वन है तो xn माइनस x1 आ जाएगा, मतलब x1 के टर्म्स में है, nth टर्म। x1 के टर्म में आए? हाँ सर, मतलब nth टर्म आना चाहिए, लेकिन नहीं। भाई हमें xn प्लस टू 1 प्लस xn प्लस 1 अपॉन xn दिया हुआ है। अब इसमें आपने क्या किया? हाँ, ये पूरा समझाओ, मैं लिखता हूँ ताकि हम उस पर बात करें। आपने क्या किया? बाकी लोग नहीं बोलेंगे भाई जिनका हुआ है अभी, है ना? हाँ बोलो। nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसके बाद nth टर्म में से n माइनस वन टर्म, अच्छा आप टी एन माइनस टी एन माइनस वन कर रहे हैं? हाँ सर इससे क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि सर वो मतलब tn और t1 में रिलेशन आ जाए तो उसी से लैम्डा को ब्रेक दे, नहीं, टेलीस्कोपिक बना के सर ऐसा कर रहे हैं, फिर ऐड कर दिया सभी। तो उससे बना टेलीस्कोपिक? नहीं बना तो सर, क्यों बनाया? वही तो, ये हर सीरीज ऐसे तो इस फॉर्म में थोड़ी आएगी, हर सीरीज, हर सीरीज इस फॉर्म में नहीं आएगा ना। हाँ सर वही। हाँ भाई, और कितने लोगों का डाउट है? बाकी लोगों ने नहीं किया होमवर्क? सर हो गया सर। मतलब अभी भी कुल मिला के 9 लोगों का डाउट है बस, बाकी लोगों का मतलब 11 लोगों का, बाकी लोगों का हो गया है, तो अच्छे खासे लोग बंद, हाँ उसमें हो गया है। आप लोगों ने, बाकी लोगों ने क्या क्या सोचा भाई? कोई जिसका हुआ वो नहीं बोलेगा अभी। क्या क्या भाई आपने कुछ तो जुगाड़ तुगाड़ लगाया होगा ना बेटा कि ये करें ये करें।
वो थॉट दो आप तो मुझे कि आपने क्या क्या किया था, क्या करने की कोशिश की थी आपने। हेलो, कुछ तो किया होगा ना बाबू, कि ये करें हम लोग। एक्सपेरिमेंट किया था। कोशिश तो मुझे कुछ मतलब नहीं, कोशिश से मतलब आप लोगों ने कोशिश की नहीं की, मुझे उससे मतलब है बस। हाँ, फिर वो नीचे वाले क्योंकि टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर से क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए कि सीरीज और ये सब हमने कई असाइनमेंट कर लिए, उसके बाद हो जानी चाहिए। क्यों भाई, बाकी लोग जिनका हुआ है। 5 6 के बाद वो सीरीज रिपीट होती है। हाँ, रिकरेंस है। 1 2 3 2 1 ऐसे रिपीट हो रहा है, फिर हाँ 5 5 के बाद ये रिकरे ये रिकरेंस है, 4 या 5 का रिकरेंस होगा यहाँ पर। 405 बार ये डिफरेंस होगा और 3 बार नहीं आएगा। हाँ मतलब 4 या 5 बार 5 का रिकरेंस होगा। यस। 4 या 5 का रिकरेंस का मतलब समझते हैं ना आप। उसके बाद से हाँ उसके बाद रिपीट वापस 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 रिपीटेशन होगा। ठीक है, इसलिए कि क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में रिकरेंस होने वाला है। यदि आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं किसी टेलीस्कोपिक पैटर्न पे, तो आप समझ जाओ कि आपको 3 4 बार हाँ वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद एक फार्मूला बन जाएगा, और वो फार्मूला जो है मतलब फार्मूला के एक बार हाँ एक पैटर्न बन जाएगा कि इतने के बाद ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, पीरियोडिक हो जाएंगी मतलब ये। इसीलिए इसको रिकरेंस बोलते हैं। 5 का रिकरेंस का मतलब 5 के बाद रिकरेंस शुरू हो जाएगा, 4 के बाद रिकरेंस शुरू हो जाएगा, वो वाली सब बातें हैं। तो यहाँ आपके पास x1 है, x2 है, x0 है, x1 है, x2 x3 निकाल लो आप, x4 निकाल लो, उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, सारी वैल्यूज वापस बार बार वही आ रही हैं। निकाल के देखो सभी अभी, जिनका नहीं हुआ है। x2 निकाल के बताओ फटाफट से, जिनका नहीं हुआ है। x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा, यही आएगा। ठीक है, x3 क्या हो जाएगा, पेन चलाएं बाकी लोग भी, सभी लोग। 1 + 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, यही होगा। नहीं, नहीं सर वो गड़बड़ नहीं। गड़बड़। यहाँ पर 1 प्लस के बाद 1 प्लस, और इसमें 1 + 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा। सिंप्लीफाई कर लें इसे, कितना आ गया, 1 + 3 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर। फिर x4 निकाल लें, 1 + 3 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन ये वाला 1 + 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा + 1 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा 2 लैम्डा + 1। ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो रहा है, λ+1 और 2 लैम्डा + 1। ठीक है, तो 2 लैम्डा + 1 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आ गया, λ+1 अपॉन 2 लैम्डा। ठीक है, x5 निकालते ही आपका काम बन जाएगा। x5 1 + λ+1 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन, यहाँ क्या वैल्यू आई थी हाँ इसकी, x4 तो हमने लिख ही लिया, x3 1 + 1 + 3 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर। लो जी, 2 लैम्डा + लैम्डा 3 लैम्डा + 1 डिवाइडेड बाय इंटू 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, ऊपर लैम्डा और नीचे 3 लैम्डा + 1। ये लो 5 का रिकरेंस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी एक्स आई की बात की जाएगी तो वो लैम्डा के इक्वल होगा। कब, जब आई जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, 0 5 10 ऐसे। फिर x1 कितना था, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा के इक्वल होगा जब आई कैसा होगा, 5n + 1। फिर ये रहा
3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर जैसा होगा, जब आई कैसा होगा 5n प्लस 2, ऐसे n+3 n+4 वाली भी हैं, लेकिन हमें उसने 2002 का दिया है। 2002 का मतलब 5n+2 वाला, ठीक है। ये ट्राई किया करें जहां पर भी आपसे टेलीस्कोपिक नहीं बन रहा हो, तो रिकरेंस होगा कहीं ना कहीं किसी हाँ नंबर के बाद। ओके सर। ओके सर। फिर बेटा 51 से 55, 52। 50 कैसे करेंगे बताओ। 50 में 1 माइनस 1 प्लस ही अरे दिख जाएगा। और क्या है, वही देखना है इसको। तो कैसे, ऐसे तो कितने क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में ही थे। हाँ सर। 1 माइनस 1 प्लस कैसे पता लगेगा, क्लास में पूरा अच्छे से प्रूव किया है हमने। बताया। बताया था नहीं बताया था भाई। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस है तो एक्स अपॉन साइन एक्स 1 प्लस होगा, इनवर्स में 1 प्लस हो जाएगा, सब बताया है आपको। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस होगा, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1 माइनस हो जाएगा। सब बताया है आपको क्लास में। 51 से 55, 52 का आंसर मैच नहीं होता। 52 का आंसर मैच नहीं हो रहा, बाकी लोग भाई आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या। आंसर ही गलत दिया। ठीक है, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 माइनस 2 का हाँ आंसर। करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, आंसर सबका आंसर। फिर 55 तक कोई और। सर 57 में आंसर मैच नहीं होगा। 57 में आंसर मैच नहीं हो रहा। पाँच आया। आपके 5 आ रहे हैं, पीछे क्या दिया है चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपके पास हाँ कौन सा फॉर्म हो गया है, 1 पाई इन्फिनिटी हो गया। तो 1 पाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1, ठीक। ये बन गया जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन और माइनस ऑफ एन प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन का डबल माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। रैशनलाइज कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एन माइनस ये लिख लो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस ऑफ एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। अच्छा, इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है क्या। हाँ, क्यों, इसको तो सीधा क्या लिख दें बताओ। 2√n। हाँ बहुत बढ़िया, 2n लिख देते हैं इसको, बहुत बढ़िया, इसको 2n लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ n आ जाएगा। और रैशनलाइज किससे किया बेटा जी, रैशनलाइज किया आपने यहाँ 2n से, 2n से किया रैशनलाइज, समझ में आ रहा है। तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास माइनस ऑफ एन आ गया और माइनस 1 आ गया अपॉन एन। तो ई पावर माइनस 1 आ रहा है आंसर, तो क्या है, आप तो 4 बोल कुछ बोल रहे हो। आगे भी कैलकुलेट करना। अच्छा, हमने तो एक लिमिट निकाली है अभी। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ और भी है, ये अभी हमने स्मॉल एल निकाला है, ठीक है। अब कैपिटल एल निकाल लेते हैं, तो कैपिटल एल जो है वो हमारे पास क्या आ जा रहा है कि भाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन ई, तो ये भी 1 पाई इन्फिनिटी का फॉर्म है।
तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ ई अपॉन ई आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 1 बाय एक्स। याद करो ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है हमने। हाँ सर। तो इसका, हाँ, इसका तरीका पता है आपको कि भाई हम इसे ई पावर 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस, हाँ सॉरी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे, और माइनस ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से ई कॉमन आ गया, और इस वाले ई के साथ वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ बचेगा ई पर माइनस ऑफ एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको हमने माइनस 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये लिमिट 1 बन गई, और आपके पास ये वैल्यू आ गया माइनस हाफ। ठीक है, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब उसने किसका वैल्यू मांगा है? उसने वैल्यू मांगा है एल क्यूब एम स्क्वायर। ठीक है, एल क्यूब, तो एल तो माइनस 1 आ रहा है, तो एल क्यूब माइनस 1 एम स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है भाई? नेगेटिव कैसे? एल की वैल्यू में हमने कुछ प्लस माइनस का एरर किया है क्या यहाँ पर? अच्छा, ई पावर माइनस 1 है ना, सॉरी सॉरी, हाँ, ई पावर माइनस 1 है, माइनस 1 थोड़ी ना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास एल क्यूब इंटू एम स्क्वायर, ये क्या बन गया? ये बन गया ई एल, हाँ, एल क्यूब यानी ई पावर माइनस ऑफ 3, एम स्क्वायर तो ई पावर माइनस 1, ये आया? ठीक है, तो 4 ही आएगा, करेक्ट कर लो भाई। 4 दिया है, तो फिर आप क्या बोल रहे थे? सॉरी सर, वो शायद गलती अच्छा, आप 5 बोल रहे थे और आप कह रहे थे कि हाँ 4 दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक, 4 आ रहा है ना, क्या दिक्कत है? गलती हो गई। मतलब तुमने मजे ले लिए मेरे यार, मैं सॉल्व नहीं कर रहा था इतनी देर से क्वेश्चन, तुमने इस इसमें मेरे पास चॉइस ही नहीं बची थी कि मैं इसको छोड़ देता, क्योंकि आपने कहा आंसर आ ही नहीं रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे को करना पड़ा सॉल्व। कोई बात नहीं, चलो कोई। 60 तक कोई और? कौन सा बेटा? 58? इसका भी आंसर मैच नहीं किया? तो क्या दिया है? फिर कोई फिर कोई एरर की होगी आपने, आंसर की संभावना कम है हाँ गलत होने की, फिर कोई आपने एरर की होगी। आपके कितना आ रहा है? 4? चलिए चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 2e लिमिट n टेंस टू x टेंस टू इन्फिनिटी x बाई ई माइनस एक्स, और आपके पास x अपॉन एक्स प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले भी तो आ चुका है शायद क्वेश्चन, तो वहां से आंसर मैच करा लो ना। वहाँ 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 आंसर सही था ना? हाँ, तो बस उससे निकालो आंसर, क्यों मुझसे सॉल्व करा रहे हो? जब क्योंकि मुझे याद है मैंने पहले सॉल्व किया है क्वेश्चन, मॉड्यूल के डिस्कशन में क्वेश्चन बताया, मुझे अच्छे से याद है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको x प्लस 1 माइनस 1 लिखना है। तो अब ये मुझे आंसर याद थोड़ी रहते हैं मेरे को, तो वहाँ ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है ना? तो लॉग लेके आपको सीरीज लिख देना है, आपको बताया है क्लास में, अच्छे से याद है, मैंने सॉल्व किया है। तो जो भी वहाँ आंसर उसके हिसाब से निकाल लो, फिर भी ना मैच करे तो दोबारा पूछ लेना, कोई बात नहीं। वैसे किया है हमने, मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लास में सॉल्व किया है हमने। हाँ, तो ठीक है बेटा, करेक्ट कर लो फिर। ठीक है, 59 60 हो गया होगा ये तो। हम्म, चलिए तो लो साहब। कहाँ? मेरे को नंबर तो लिखे ही नहीं किसी का। हाँ, अच्छा, कुछ गलत लिख दिया है ये।
अच्छा ये हाँ हाँ, तो लिख लो ना यार, इतना तो कर लिया करो। ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, तो अब क्या निकालें, पेपर? पेपर शेयर करो या तो, या मैं कर दिया है। ठीक है, पेपर हमारे पास ये आ गया। पेपर खोल रहे हैं जो संडे का है ना, वो खोला है। बताइए पहले 5 में कोई डाउट, यानी 51 से 55। री अटेम्प्ट किया है ना पेपर? हाँ, री अटेम्प्ट नहीं किया हो तो री अटेम्प्ट करना है पहले, क्योंकि 56 से लेके 60, 61 से 65, 65 में इंटीग्रेशन दे दिया। साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 1, fx is real valued bijective function satisfying this and f03, then the value of f inverse डबल डैश और 3। इंटीग्रेट क्यों करना है? इंटीग्रेट क्यों करना है, वही तो कह रहे हैं, इंटीग्रेट क्यों करना है भाई? आपको तो डबल डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स का, तो हाँ, इनवर्स का डबल डेरिवेटिव में तो क्या चाहिए, एफ डैश और एफ डबल डैश ही तो चाहिए होता है। याद करो, ये तो हमने क्लास में यूज भी किया है, क्वेश्चन में लिखे हैं जी डबल डैश ऑफ वाई किसके इक्वल था, का क्यूब। तो यही तो चाहिए इसमें, इंटीग्रेट क्यों करना है। 66 से लेके 70, 71 से लेके 75, 71। क्या द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन satisfies the relation this and this, the number of such quadratic equations are, ओके, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपस में बराबर हैं, और अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपस में बराबर हैं, तो ठीक है ना। 71 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो अल्फा बीटा 0 हो जाए या अल्फा बीटा 1 हो जाए। ठीक है, अल्फा बीटा 1 होने का मतलब रूट से एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ठीक, अल्फा बीटा 0 का मतलब कम से कम एक रूट 0 हो गया। अब फिर दूसरा रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा 0 में यदि हम बीटा को 0 ले लें, से बीटा को 0 ले लिया, तो फिर आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए, यानी एक क्वाड्रेटिक तो बन गया 0 0 वाला, और एक क्वाड्रेटिक बन गया 0 1 वाला। ठीक है ना। फिर ऐसे ही यहाँ आ जाते हैं, इसमें बीटा जो है वो 1 अपॉन अल्फा के बराबर है। बीटा 1 अपॉन अल्फा के बराबर है, तो आपके पास अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर आ गया। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि भाई यहाँ से आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, और यहाँ आपके पास वही अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा तो एक बन गया, और आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा क्यूब एक आ गया।
खत्म, यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा आ जाएगा, क्या दिक्कत है? आंसर टोटल कितना होगा? जितना दिया होगा। नहीं उतना नहीं आता है, हैं? नहीं आ रहा है उतना, कितना? देखो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अल्फा की एक वैल्यू, अल्फा क्यूब लिखा है। हाँ अल्फा क्यूब लिखा ना, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एलसीएम भी है ना। हाँ तो मैंने मैंने ये बनाने के लिए लिया एलसीएम, ऐसे लिया कि ये बन जाए ताकि ये कॉमन आ जाए। आप अल्फा कैंसिल कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, कॉमन लेके आपने जो किया वो भी आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो एक क्वाड्रेटिक तो बना 0 0 वाला, है ना? हाँ सर। एक बन गया 0 1 वाला, फिर अल्फा 1, यहाँ से तो अल्फा 1 ही आ रहा है ना, और एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा, ठीक है? मतलब सारे के सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए, 1 भी आ गया, 1 भी आ गया, और हाँ आपके पास 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में आपको पता है कि हाँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है? तो एक 1 1 वाला बन जाएगा, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला बन जाएगा, तो 4 बन गई। क्या दिया आंसर? 4 दिया है ना, आ गया 4, क्योंकि देखो यहाँ से तो एक तो दिख गया 0 0, एक 0 1, इससे दिख गया एक 1 1, और एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पेयर ऐसा बनाना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। हाँ ठीक है, हाँ सर। फिर और बोलो। लास्ट सर, अगर लीडिंग कोफिशिएंट अलग होता है तो उसको अलग क्वाड्रेटिक बोलते लीडिंग कोफिशिएंट मतलब? हैं। अगर लीडिंग कोफिशिएंट अलग होते हैं तो उसको अलग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर। नहीं, यदि रूट्स के हिसाब से बात की जा रही है तो अलग नहीं बोलते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती हैं ऐसे रूट्स की, मतलब इन प्रॉपर्टी के साथ, तो लीडिंग कोफिशिएंट चेंज करके तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वही बात कर रहा है, उसके लिए हर वो इक्वेशन सेम है जिसके रूट्स सेम है। इसलिए अटेम्प्ट नहीं। हाँ, समझ लो। ला, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट 75, हाँ सर। कुछ खतरनाक सा लिखा हुआ है। एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एम बस लिखा। fx is equals to x square plus 3x minus 3 if n points are so chosen on the x-axis such that 1 by n f inverse of xi is equals to 1 by n sigma f of sigma 1 by n xi, ठीक है? तो I 1 to n f inverse xi is equals to xi, f inverse denote the inverse of function, then arithmetic mean of xi is। आपको क्या क्या समझ में आया है इसमें? एफ ऑफ एम इज इक्वल। एक्स इक्वल टू एक्स करना है। हाँ सर। भाई आपको क्या समझ में यहाँ पर? एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एम दिया हुआ। द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्साइज, ठीक है? इसने एक रिलेशन तो दिया है कि एफ इनवर्स एक्साई का सिग्मा और एक्साई का सिग्मा बराबर है, ठीक है? तो दूसरा कहता है एफ इनवर्स एक्साई का अर्थमेटिक मीन एक्साई के अर्थमेटिक मीन के एफ के बराबर है। इसमें तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, सीधा सीधा वो एक्स इज इक्वल्स टू वाई ही तो दे रहा है, दोनों रिलेशंस। हाँ सर वही दिया है। हाँ, एक्स ही एक्स इज इक्वल्स टू वाई दे रहा है वो तो सीधा सीधा, हाँ सर। और एक्स इक्वल्स टू वाई दे रहा है तो हाँ मतलब
जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें एफ एक्स को एक्स लिख लो, एफ एक्स को एक्स लिख लो, है भाई। मेरे हिसाब से तो जो वो दे रहा है वो आपको x इक्वल्स टू वाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन सर ये दे रहा है, तो जो क्वाड्रेटिक दी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 3, ठीक है। उसमें x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x का एक वैल्यू 1 और एक -3, यही आ रहा है। लेकिन भाई ने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक ही है। हाँ फंक्शन को जो इनपुट है सिर्फ अरिथमेटिक में ही इनपुट किया हुआ है और उसका आउटपुट भी अरिथमेटिक। हाँ, तो वही तो बात होगी ना, वही बात हो गई। इनपुट अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, आउटपुट भी वही है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स ही तो हो गया ना, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो हमने कहा कि आइडेंटिटी फंक्शन हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स। तो a की वैल्यू आ रही है 1 आ रहा है। आंसर क्या दिया है? हाँ, तो बस ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है? वो तो बिना मतलब ये सिंबल्स में डरा रहा है वो आपको। चलिए क्लास टेस्ट खोल लें। क्वेश्चन आपके बताए हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके बनाए हैं सब? नहीं भाई ये नहीं है हमारे, ये पेपर हमारा बनाया हुआ नहीं है, क्लास टेस्ट बनाया हुआ है, वो दिया हुआ है। क्लास टेस्ट खोल लें। हाँ सर। बताइए। पहले 5 में को डाउट, फर्स्ट 5। फिर 6 से लेकर 10 बेटा जी। इसमें से चेक ही करना पड़ेगा ना जो ऑप्शन दिए हुए हैं पॉसिबिलिटी को। 8 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फंक्शन mod of x square plus alpha minus 1 mod x minus alpha is non-differentiable at 3 point, then value of alpha can be। ग्राफ से जा सकते हैं बेटा, 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल में ग्राफ कैसा हो सकता है वो आप सोचोगे तो आपको मिल जाएगा। 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल चाहिए ना फंक्शन, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इवन फंक्शन है, देखो आप। तो अब इवन फंक्शन में और मॉड पूरे पे भी लगा रखा है, तो कब जो है ग्राफ में 3 हाँ नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट आ सकते हैं, 3 नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट आ सकते हैं यदि ऐसे चल रहा हो। ये देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाए ग्राफ, और ऐसा है तो डेफिनेटली इनिशियली क्वाड्रेटिक कैसा रहा होगा जिससे कि ग्राफ ये बना होगा, बताओ। ये ऐसे रहा होगा क्वाड्रेटिक, ये ये इनिशियली रहा होगा। फिर 3 नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्राफिकली सोचो तो, इसके अलावा बताओ। 3 पॉइंट पे ती, ती, 3 पॉइंट शार्प टर्निंग पॉइंट आए आपके, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे चल रहा हो,
कि भाई यहाँ से हमें जो है, क्योंकि हमें इवन इवन फंक्शन भी बनाना है, इवन फंक्शन भी बनाना है, तो हम कुछ ऐसा चल रहे हों। यहाँ पे भी शिफ्ट, हाँ, 3 शार्प टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। और ऐसे केस में ग्राफ कैसे रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा रहा होगा। बस इससे भी जा सकते हैं ग्राफिकली भी। ओके। फिर 10 तक कोई और? 11 से 15। अच्छा, 11 12 वाला कॉम्प्रिहेंशन। फिर 13 14। 15 नो सर। 17 से 20। 17 17th। एफ एक्स दिया हुआ है साइन 2 पाई एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस हाफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अच्छा 16 17 नीचे वाला, ठीक ठीक ठीक। ये है ना ई पावर अल्फा एक्स। एक्स अप्रोचेस टू 0, ई पावर अल्फा एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली इट्स वैल्यू इज। ये क्वेश्चन डाउट कैसे हो सकता है यार? हाँ, ये कैसे डाउट हो सकता है? नीचे तो एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस एक्स को तो एक्स स्क्वायर देके फ्री कर दो। नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर सीरीज लगानी है, तो हमें क्या क्या करना है? कांस्टेंट टर्म जीरो करना है, एक्स का कोफिशिएंट जीरो करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, तो सीरीज लगानी है ना इस तरह से। फिर आखिरी तक कोई और? चलिए, तो आज का ये डिस्कशन हमारा ख़त्म। अब हमें करना है, हमने हाँ टेंजेंट नॉर्मल किया था लास्ट में ना। हाँ सर। तो असाइनमेंट कल का होमवर्क असाइनमेंट बी। हाँ। असाइनमेंट बी, हाँ हाँ फर्स्ट 40। अब डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर कराएं आपको, है ना, क्वेश्चन ही कराते हैं उसमें, तो क्या है, अब कुछ ऐसा तो है ही नहीं कि। चलो एक हाँ क्वेश्चन जो आपको हो सकता है आंसर ही रहता हो, उसी से शुरू करते हैं। इफ edge length of a cube increased by 1% या 2%, then find change in volume, percentage change in volume। ये सब ने किया हुआ है, पूरा डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर ऐसे ही है, आप लोगों ने किया हुआ है सब। यस सर। 6% एरर्स में पड़ा था। पढ़ा था ना? हाँ। पूरा मैं कह रहा हूँ, जो भी हम करेंगे सब करा हुआ है आपका। 6%। हाँ सर। चलो फिर ये लिख दो अगला। फिर एक और बहुत आसान, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल increasing
with a uniform rate. Then prove that its perimeter and prove that increase in its increase in its perimeter is inversely proportional with its radius. ओके सर। हाँ हो गया? ऐसे ही मजे लेंगे। यस सर। कोई हो तो बता दें भाई, जिसका नहीं हुआ हो तो बता देना। किसी का ना हो तो बता देना। हो गया सभी का? मौलिक का नहीं हुआ? कौन सा? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट ही नहीं हुआ होता वो। अब तो क्या करें फिर तो। बताओ भाई, बताना चाहिए क्या? फिजिक्स के पहले चैप्टर में आता है, में पढ़ाया गया था। चलो बता देते हैं। डिफरेंशिएशन में इसका डेरिवेशन भी करा है। वॉल्यूम क्या है? वो सॉरी, हाँ, ए क्यूब। क्यूब। ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको? डी ए कितना दिया हुआ है? 2/100। तो डी वी किसके इक्वल? 3a² डी ए। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है वी में। तो वी का हाँ, वी का परसेंटेज चेंज। तो हाँ, वी से डिवाइड कर देंगे। तो फिर तो बचा ही नहीं कुछ, फिर तो हो ही गया। बाकी लोग भाई, ये आपके पास डी ए क्या है? 2a/100 इंटू ए है ना? तो यहाँ डी तो यहाँ डी ए की वैल्यू रख दो आप। डी ए आपके पास क्या हो गया? डी ए आपके पास है 2a/100। तो यहाँ से आपके पास 6/100 ए क्यूब यानी वी। लो, ये दिख गया आपको कि डी वी कितना है? 6% इंक्रीज हुआ है। आगे लिखें? एक और लिखते हैं, चलो। इन एन ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल sides A and B are constant while angles A and B varies, then prove that dA by square root of a square minus b square sine square a is equals to dB by square root of b square minus a square sine square b.
सेकंड वाला हो गया सभी का भाई? कोई हो तो बोल देना भाई कि नहीं हुआ है सेकंड। हो गया। ये पार्ट बहुत इजी है, कई जगह तो हम लोग कराते भी नहीं, इसलिए सीधा हाँ मॉड्यूल दे देते हैं और फिर डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन ठीक है हम आज की क्लास लगा रहे हैं इसमें। क्योंकि सब फिजिक्स में किया हुआ होता है आपका। Yes, हो गया सर ये। बढ़िया। हाँ सर। जिसका ये हो गया है उसको एक और लिख देते हैं। इफ साइड लेंथ ऑफ एन equilateral triangle is increasing at the rate, और लोग क्वेश्चन में साइन रूल से जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, एट द रेट √3 cm/second, then find length of side at the time when area is increasing with the rate 12 centimeter square per second। ठीक है, हाँ जी। हो गया। ये वाला, ये तो हो ही गया आपका, ये वाला हो गया बेटा। हाँ सर। क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे इसको? साइन रूल से। साइन रूल से। साइन रूल। कि हमें पता है कि यहाँ पर a साइन b इज इक्वल टू बी। इज इक्वल्स टू b साइन a, ये साइन रूल। ठीक है, स्मॉल a स्मॉल b कांस्टेंट है, कैपिटल A कैपिटल B वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसी को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a cos b db, इसी तरह से b cos a dA। अब हमें dA अपॉन dB अपॉन वाला फॉर्मेट चाहिए, तो हमें दिख रहा है dA अपॉन क्या है, dA अपॉन a cos b और dB अपॉन b cos a। अब इस a cos b को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि ये तो cos को साइन में कन्वर्ट करने वाली बात है, तो वो तो होगा ही होगा कि dA अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos b को हमें लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर b। ऐसे ही dB में आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब बस आपको लास्ट में वापस वही रिलेशन यूज़ करना है जहाँ से शुरू किया, ए साइन बी को बी साइन ए लिखना है, तो ए साइन बी को बी साइन ए और बी साइन ए को ए साइन बी लिखेंगे, तो ये रिलेशन आ जाएगा जो हमें दिया हुआ है। इसका 8 आएगा। हम्म, 8 आएगा। हाँ इसका ये तो 8 सिंपल है, ये तो सिंपल है, 8 आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपको पता है √3/4 √3/4 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जो भी आप कहें,
तो यहाँ से बेटा जी वो आपको डी ए बाय डी एक्स दे रहा है, किसके इक्वल, वो दे रहा है √3/2 एक्स होगा। एक्स डी है। अच्छा। ठीक है, अब हमें उसने, हाँ डी ए और डी एक्स दे रखा है, डी ए उसने दे रखा है, डी एक्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिख सकते हैं आराम से, लिख देंगे। हाँ सर। आप चाहें तो यहाँ ऐसे डी एक्स ऐसे लिख लें, एक ही बात है। डी ए उसने दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, और डी एक्स उसने दे रखा है, तो डी ए बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी भी है, डी एक्स बाई डी टी भी है, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन अ राइट सर्कुलर कोन, in a right circular cone, if radius of base increasing with the rate 3 meter per minute and जब वो बेस के बाद इंक्रीजिंग है। हाँ height of cone decreasing with the rate 4 meter per minute, then find rate at which lateral surface area of cone is changing at the time when radius is equals to 7 meter and height is 12 meter. एक 5 मीटर। बाकी लोग भाई, ये हो जाए तब तो फिर मैं एक और लिख देता हूँ। In an inverted cone, in an inverted cone, सर इसका -7 पाई आएगा। देखते हैं। In an inverted cone, radius of base is 5 centimeter and depth is 24 centimeter. Water is poured with the rate 25
सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. Find the rate by which water level is rising at the time when depth is 12 centimeter. सबका आंसर अलग अलग आता है. ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार. ऐसा तो मत करो भाई. ऐसा तो कतई नहीं करना है कि आंसर ही अलग अलग आ जाए. -7 पाई. पाई कह रहे हैं रोहित. क्या दिक्कत है? ओ भलाओ. हाँ रूट में आएगा. हाँ रूट में आएगा. ये डाटा अजीब सा है, कैंसिल नहीं होगा. यहाँ 24 होता तो आ जाता. चेक कर लेते भाई. एक्चुअली वो यही तो कह रहा है कि ये कौन है बेटा. ये आर है, ये एच है. ठीक है. उसने हमें डी आर बाई डी टी दिया है प्लस में 3. डी एच बाई डी टी दिया है माइनस में 4. ठीक है. लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है. तो लेटरल सरफेस एरिया है क्या? सभी को क्लियर है? कैसे पता चलता है पाई आर एल? याद है आपको फॉर्मूला? भाई ये हमारे क्या हो गया, स्लांट हाइट हो गया ना. तो यहाँ से आपको पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है. तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल. पाई आर एल विच इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी टी ये हमें चाहिए पाई, और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. फिर आएगा प्लस में बताएं क्या, आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ आएगा आर डी आर बाई डी टी प्लस एच डी एच बाई डी टी. यही आएगा ना. है. हाँ फर्स्ट में डी आर बाई डी टी. बिल्कुल फर्स्ट में डी आर बाई डी टी. तो अब आपके पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी है, हाँ डी एच बाई डी टी की वैल्यू भी है, उठा के रख देनी है. हाँ ये कॉम्बिनेशन देते वक्त मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. मुझे यहाँ यदि मैंने आपको ये वैल्यू 24 दी होती तो आपका आंसर बहुत आसान आ जाता. तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता अंदर का. वो मैंने 12 लिख दिया आधा करके, है ना. ठीक है. तो आप हाँ जो भी आएगा बस यहाँ से रख के निकालना है, जो आ रहा है वही आंसर है. ठीक है. कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं. अगला वाला.
करना कुछ नहीं है, सभी में एक रिलेशन है जिसको डिफरेंशिएट, हाँ, एक रिलेशन है जिसको डिफरेंशिएट करना होता है, बस सभी में यही है। पीयूष बाबू कहाँ थे इतने दिन से? तो सर कहाँ थे? तबीयत खराब थी। अभी ठीक है? हाँ अभी तो सही है। मौसम आजकल खतरनाक हो रहा है, कोटा में भी आज बारिश पड़ रही है अच्छी खासी, ठीक ठीक ठाक पानी पड़ा है। हाँ जी। सो गया जी। हाँ सर। क्वेश्चन समझ में क्या आ ही क्या गया है बताया? कि ये सिचुएशन है, ये कन्वर्टेड कोन है, इसमें पानी भरा जा रहा है 25 cc पर मिनट। ये TB/dt है। ठीक है, ये आपको हाँ दिया हुआ है dB/dt, बहुत बढ़िया। ऊपर 5 यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ दी हुई है वो 24 दी हुई है, ये आपको 5 दिया हुआ है, और इस वक्त जबकि पानी जो है कितना भर गया है, हाफ, डेप्थ हाफ कवर हो गई, 12। इस वक्त वाटर किस रेट से ऊपर चढ़ रहा है, राइज कर रहा है लेवल, वो हमें बताना है। तो वाटर वाले में भी आपको पता है कि क्या होगा, कि ये भी अपने आप में एक कोन ही बन रहा है। हाँ सर। यस सर। इसकी हाइट मान ली बेटा जी हमने h, इसका रेडियस मान लिया r। तो सिमिलरिटी क्या कहती है कि r/h इज इक्वल्स टू 5/12, 24 सॉरी, 5/24। ठीक है, फिर हमें अब इसमें h, हाँ, dh/dt सर निकालना है। पता है तो हमें पता है कि v किसके इक्वल, 1/3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल 1/3 तो क्या है सर, पाई h तो हमें पता है ना 12। आर इसका, हाँ बिल्कुल है ना, पाई आर स्क्वायर एच। वो तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद रखेंगे ना, हाँ सर। पहले मत रख देना। तो यहाँ से आपको क्या मिला, dV/dt इज इक्वल्स टू π/3। अब h को भी हम क्या लिख दें, यहाँ से हमें दिख रहा है कि h किसके इक्वल, भाई हमें dH/dt निकालना है, तो r की वैल्यू रख देते हैं, r किसके इक्वल, 5/24h। तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, π/3 25/24 का स्क्वायर और h³, ये बन जाएगा ना। हमने r जो है वो 5/24h रख दिया। हाँ सर ये। अब यहाँ से ये आपके पास हो गया कि दिस इज 25/24 स्क्वायर, और यहाँ 3h स्क्वायर dH/dt। हमें dH/dt निकालना है, h और dV/dt दिया हुआ है। आई थिंक इसके बाद तो वैल्यू रखनी है बस, h का वैल्यू 12 है हाँ सर। और dV/dt हमारे पास 25 है, तो ये तो हो गया 25। यहाँ से π/3 25, 24 का स्क्वायर 3, और यहाँ आपके पास 12 का स्क्वायर, और ये dH/dt जो हमें निकालना है। बहुत सारा डाटा कैंसिल हो गया, देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया, यहाँ 12 स्क्वायर 24 स्क्वायर, तो आपके पास 4 बच गया,
3 से 3 कैंसिल हो गया, और आपके पास डी एच बाई डी टी जो है वो किसके इक्वल आ गया जो आपको निकालना है, 4/पाई, 4/पाई। ठीक है। अब इसमें जैसे अभी हम पानी भर रहे हैं, क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता है कोई। क्वेश्चन उल्टा कैसे दे सकता है कि पानी निकल रहा है, पानी भरा हुआ है और नीचे से लीक कर रहा है, लीक करने का रेट दे सकता है, तो डीवी बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। बाकी सारी बाकी सा बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे ही रहेंगी। ठीक है ना। तो चलिए एक और लिखते हैं फिर। ये इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार आया भी है। A spherical balloon is inflated at the rate 35 centimeter cube per minute, then find rate of change in area of balloon, surface area of balloon surface area of balloon at the time when its diameter is 14 centimeter. सर 10। बढ़िया। ये सर 10। ठीक है बिल्कुल। बाकी लोग। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर देंगे, सच कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का आ गया मतलब। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। सरफेस एरिया 4πr²। तो dv/dt दिया हुआ है हमें, और ये बन जाएगा 4πr² dr/dt हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 8πr/dr/dt। ठीक है। दोनों को डिवाइड मार दें, तो जैसे dv/dt हमें दिया हुआ है 35, 4π, r की वैल्यू हमें दी है 7, तो 7² यानी 49, और dr/dt। फिर ds/dt की वैल्यू हमें निकालनी है। ds/dt यह है 8π × 7 और dr/dt। लीजिए दोनों को डिवाइड मारेंगे, dr/dt कैंसिल हो गया, ds/dt की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी हमें सीख लेना है, बाकी तो चैप्टर में अब हम आगे कल अलग चीज़ें करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमें एक चीज़ पता है,
कि dy बाय डी एक्स हमने क्या प्रूव किया था, हमने dy बाय डी एक्स प्रूव किया था, याद कीजिए, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, बस हमने लिमिटिंग केस लिया था वेयर डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो वाला, ठीक है, ये हमने लिया था। तो यही जो है एक तरह से यहीं से हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वाली केस हटा देंगे। हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा कि डी वाई बाई डी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो से दूर जाएगा हमारे अप्रोक्सीमेशन में एरर बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो के नज़दीक आएगा हमारा हाँ अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक्यूरेट होता जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि कई बार आपको ये दिया होगा कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन दिया होगा और उसमें x पर चेंज बताया होगा और y के चेंज का अप्रोक्सीमेशन हमें करना होगा। तो y के चेंज का अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे कि भाई हमें पता है कि यहाँ पर y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यदि x में मैं डेल्टा x से चेंज करता हूँ तो जो नया y आ जाएगा वो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। ये डेल्टा y का चेंज है, मुझे ये निकालना है। तो इसकी अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे कि डेल्टा y यहाँ से अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, कि डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से बेटा जी ये आपके पास डेल्टा y किसके इक्वल आ गया, approximately equals to delta x into dy by dx, ठीक है। और dy by dx तो आपका f डैश x है ही सही, ये आपके पास। तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है ये यूज़ करना है। अब इसका कई जगह कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी ने कहा कि आप हमें 102 की स्क्वायर रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दें, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर अब इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक का अप्रोक्सीमेशन करना है तो क्या करना है कि भाई यहाँ पर हम इसके एक फंक्शन लेंगे। पहले तो फंक्शन कौन सा लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर ये जो वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट करनी है इसके नियर बाय एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास होगी। हमें पता है x इज इक्वल्स टू 100 का एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास है, तो f ऑफ 100 मेरे पास एग्जैक्ट है कितना 10। मुझे क्या निकालना है, मुझे अप्रोक्सीमेट करना है f102। तो बेटा जी ये एक्चुअली हो गया 100 प्लस 2, यानी मेरा डेल्टा x कितना हो गया, डेल्टा x मेरा 2 हो गया। अब मुझे ये हाँ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आएगी y प्लस डेल्टा y, यही आएगी ना, y प्लस डेल्टा y। अब बच्चे y क्या है, y है f ऑफ 100, x पर जो y वैल्यू है वो f ऑफ 100। डेल्टा y अभी अभी हमने अप्रोक्सीमेशन देखा कि किसके इक्वल, डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी f100 की वैल्यू तो 10 हो गई, डेल्टा x कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 100, यानी f डैश ऑफ 100 हमें लिखना है। तो f डैश ऑफ 100, तो भैया f डैश कितना हो गया बेटा यहाँ से 1/2 रूट एक्स, तो f डैश ऑफ 100 कितना हो गया 1/20, लीजिए यही हुआ ना। हाँ सर। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई देखो आप, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितना आ गया 10.1, ठीक है है बिल्कुल। यदि अप्रोक्सीमेशन करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल से भी है। हाँ वो तो आप देखो आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, हालांकि यहाँ तो हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस था तो हमने ले लिया, यहाँ पे वही आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो आ रही है, ठीक है।
एरर तो बहुत सिंपल सी बात है कि भैया ये आपस में इक्वल तो इस केस में है, डेल्टा एक्स जीरो का अप्रोच कर रहा है, लेकिन हमारा डेल्टा एक्स क्या ले लिया हमने 2, तो ऑब्वियस सी बात है कर तो हम गलत रहे हैं। और ये बताया था कि डेल्टा एक्स जैसे जैसे जीरो से दूर जाएगा वैसे वैसे आपकी अप्रोक्सीमेशन में एरर बढ़ती जाएगी। अब एक फटाफट से मुझे ये अप्रोक्सीमेट करके बता दोगे क्या, क्यूब रूट ऑफ 26 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कल से हम लोग जो है वो मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा मिनिमा ये पार्ट सबसे हाँ काम का है भैया, यहाँ से क्लासेस मत छोड़ना। हम बहुत बेसिक से चलेंगे, इनिशियली छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, वहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे। वो तभी होगा जब हाँ अच्छे क्वेश्चन जब आपको बेसिक्स आएगा समझ में। क्यूब रूट ऑफ 26। यही आ रहा है, यही है। अब 1/27 का आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाल लेंगे, खत्म। हाँ सर, यस सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई हमें एफ एक्स क्या ले लेना है बेटा जी, एफ एक्स ले लेना है हमें एक्स पावर 1/3। तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा मेरे पास 1/3 एक्स पावर 2/3। इसके नियर बाय हमें पता है कि एफ ऑफ 27 हमें पता है कि इक्वल्स टू 3। एफ डैश ऑफ 27 भी हमें पता है कि वो 1/27 आ जाएगा। फिर अब यदि हमें एफ ऑफ 26 निकालना है तो ये एक्चुअली एफ ऑफ 27 -1 है, यानी डेल्टा एक्स मेरे पास -1 है, तो ये क्या बन जाएगा y, यानी एफ ऑफ 27 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई किसके इक्वल, डेल्टा एक्स यानी -1 इंटू dy/dx यानी एफ डैश ऑफ 27। तो एफ डैश ऑफ 27 यानी 1/27। तो यहाँ से मेरे पास 3 माइनस 1/27 आ गया। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया बेटा टेंजेंट नॉर्मल और हाँ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। एक काम कीजिएगा, हाँ होमवर्क में असाइनमेंट के 40 क्वेश्चन कीजिएगा, असाइनमेंट के 20 क्वेश्चन करने। टेंजेंट नॉर्मल की जो हमारी मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन है, इज देयर एनी आइडिया, किसी के पास है? ट्वेंटी 25 है ना? हाँ हाँ तो एक्सरसाइज 1 + 20 ये आपके लिए ज़्यादा लाइट पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट के और 25 क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के एक्सरसाइज 1। हाँ ठीक है, सर, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, फिर कल करेंगे आगे। बाय यस बाय सर, बाय सर। बाय बाय।